हेलो स्टूडेंट, आज मैं इस वीडियो में ले आया हूँ 2026 में जो आज के डेट में आईएससी का जो मैथ का एग्ज़ाम था, आर्ट साइंस कॉमर्स तीनों का ही उसके क्वेश्चन पेपर लेके आया हूँ। तो इस वीडियो में मैं एमसीक्यू का जो पार्ट है ग्रुप ए उसका आंसर की विथ एक्सप्लेनेशन करेंगे। ठीक है, 1 से 30 तक 30 को सवाल रहते हैं एमसीक्यू। तो चलिए पहले शुरू कर लेते हैं प्रथम क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन मेरे पास क्या था? द रिलेशन आर ऑन सेट ए इज कॉल्ड एम्प्टी रिलेशन इफ एंड ओनली। जो आर सेट है किसके ऊपर है? ए के ऊपर है। तो आर क्या होगा? एनी सबसेट ऑफ ए क्रॉस से। ठीक है, तो ये रिलेशन क्या बोला गया है? एम्प्टी रिलेशन है। तो एम्प्टी रिलेशन मतलब आर के अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं रहेगा, यानी आर इक्वल टू 5। ठीक है, ये आपका पहला ऑप्शन हो गया, आर इक्वल टू 5, ऑप्शन ए। दूसरा सेट देखिए, दूसरा क्वेश्चन क्या है? एक फंक्शन से सवाल है ये। ए फंक्शन आर टू आर सच दैट एफ एक्स इक्वल टू 6x माइनस 5। इसका इनवर्स फंक्शन आपको डिफाइन करने के लिए बोले। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं? y इक्वल टू एफ एक्स पहले पुट कर लेते हैं। तो y बराबर 6x माइनस 5। यहाँ से आपको x के फॉर्म में सवाल को लाना था ना। 6x बराबर y प्लस 5, यहाँ से x बराबर हो जाएगा y प्लस 5 अपॉन 6। यहाँ x मतलब क्या हो जाएगा? एफ इनवर्स y बराबर y प्लस 5/6, क्योंकि यहाँ से आपका आता है x बराबर एफ इनवर्स y। ठीक है, तो एफ इनवर्स y इक्वल टू y प्लस 5/6। y के स्थान पे आप x रख दो, तो x प्लस 5/6 कोई भी वेरिएबल आप रख सकते हो। तो ऑप्शन नंबर ए, इसका भी आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तीसरा सवाल जो है, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन से दिया गया है। इस फंक्शन का जो y वैल्यू है इसका रेंज क्या होगा? ठीक है ना। डोमेन तो इसका है -1 to 1 है। जो कॉस इनवर्स फंक्शन है इसका डोमेन क्या है? -1 से 1 है। रेंज कहा जाएगा 0 से पाई जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। सवाल चला गया तीसरा। चौथा सवाल देखिए, प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ tan इनवर्स -1, इसका वैल्यू क्या होगा? तो हम लोग कैसे करते हैं इसका? -1 बराबर y मान लेते हैं या x मान लेते हैं। तो -1 बराबर tan y, तो -10π/4 इक्वल टू tan y। tan y को आप लिख सकते हो tan ऑफ -5/4। देखो, tan इनवर्स का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक था? -5/2 से π/2 के अंदर था ना। तो इसके अंदर -π/4 रहता है। तो ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। क्वेश्चन नंबर 5, x प्लस वाई, ये जो एक मैट्रिक्स, दोनों मैट्रिक्स बराबर दिया गया है तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट बराबर होंगे। तो x प्लस वाई इक्वल टू 1,
वाई प्लस जेड इक्वल टू 0, जेड प्लस एक्स बराबर -1। कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट बराबर होते हैं, तो इन दोनों को तीनों को जोड़ दो, तो ये आपका बन जाएगा 2x प्लस वाई प्लस जेड। 2x 2y 2z आएगा बराबर 0। यहाँ से आपका आ जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0/2 यानी 0। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको ए स्क्वायर ज्ञात करने के लिए बोले, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर। ए मैट्रिक्स दिया गया है, ए स्क्वायर मतलब क्या होता है, ए इंटू ए, यानी 2 बार गुना करना पड़ेगा, 2 4 1 3। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन गुना करिएगा तो 2 इंटू 2 4 प्लस 4, फिर 8 प्लस 12, 2 प्लस 3, 4 प्लस 9। ये आ रहा है 8 25 13। तो किसी ऑप्शन में नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी, नन ऑफ दिस। क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। क्वेश्चन नंबर 7, अरे क्वेश्चन नंबर 7 में देखो आपको दिया गया है मैट्रिक्स इज सिमेट्रिक्स देन। कोई भी मैट्रिक्स सिमेट्रिक्स होता है तो क्या होता है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स मतलब आपका ए आई जे बराबर ए जे आई होता है ना, कोई भी एलिमेंट। तो यहाँ जो देखो A11 A12 और A21 ये दोनों बराबर होंगे, यानी 2x माइनस 3 बराबर हो जाएंगे x प्लस 2। तो इधर ले आओ, 2x माइनस 6 बराबर 2 प्लस 3, x बराबर 5। ऑप्शन नंबर सी। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। डिटर्मिनेंट दिए, दोनों डिटर्मिनेंट 2/2 डिटर्मिनेंट बराबर दिया गया, तो एक्स का वैल्यू क्या होगा। यहाँ से क्या आ जाएगा, देखो एक्स स्क्वायर माइनस 24 बराबर 12 माइनस 36, एक्स स्क्वायर माइनस 24 बराबर -24। तो यहाँ से आ जाएगा एक्स स्क्वायर बराबर -24 प्लस 24 यानी 0। तो एक्स का वैल्यू क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। एक्स का वैल्यू 0 ऑप्शन में है क्या, नहीं है, तो नॉन ऑफ दिस, डी। ऑप्शन नंबर, क्वेश्चन नंबर 9, cos 30 इंटरनेट दिया गया है, तो ये आपका हो जाएगा cos 30 डिग्री इंटू cos 30 डिग्री माइनस साइन 30 डिग्री इंटू साइन 30 डिग्री। cos 30 का मान cos 60 का हाफ इनका होता है √3/2 इंटू √3/2, साइन 30 हाफ इंटू हाफ, तो बन जाएगा 3/4 माइनस 1/4। 4 LCM 3 माइनस 1, आपका हो जाएगा 2/4, आंसर आपका 1/2। ऑप्शन नंबर ए 1/2। ओके, क्वेश्चन नंबर 10, डेरिवेटिव ज्ञात करने के लिए बोले हैं, तो डी डी एक्स ऑफ cos 3x। तो cos 3x का होता है माइनस साइन 3x इंटू, फिर 3x का करना पड़ेगा, तो माइनस साइन 3x इंटू 3 -3 साइन 3x। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 11, tan इनवर्स एक्स स्क्वायर। तो tan इनवर्स एक्स का पहले tan इनवर्स इसका क्या होता है, tan इनवर्स इसका होता है 1/x स्क्वायर, 1/x स्क्वायर का
होल स्क्वायर इंटू डी डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर, तो बन जाएगा 2x और नीचे 1 प्लस एक्स टू द पावर 4। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 12, e टू द पावर साइन एक्स। e टू द पावर एक्स का होता है e टू द पावर एक्स, तो e टू द पावर साइन एक्स फिर इंटू डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स, बन जाएगा e टू द पावर साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, डेरिवेटिव से फिर दिए है सवाल, वही आपका चेन रूल होगा, लॉग ऑफ सेक एक्स डी डी एक्स ऑफ। चेन रूल आप लोग ऐसे भी बना सकते हो, डी एक्स ऑफ सेक एक्स, तो लॉग ऑफ सेक एक्स इंटू डी ऑफ सेक एक्स इंटू डी एक्स, तो लॉग एक्स का हो जाएगा 1 अपॉन सेक एक्स और सेक एक्स का होता है सेक एक्स इंटू टेन एक्स, सेक एक्स टेक एक्स कैंसिल, टेन एक्स आंसर। फिर से डेरिवेटिव से सवाल दिया है, ई टू दी पावर टेन इनवर्स एक्स, ई टू दी पावर एक्स का होता है ई टू दी पावर एक्स, फिर टेन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव करना पड़ेगा, ई टू दी पावर टेन एक्स, टेन इनवर्स एक्स, और इनका होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो बन गया है टेन इनवर्स एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 14 हो गया। 15 में क्या है देख लेते हैं, ए टू दी पावर एक्स। देखिए डिफरेंशिएशन से सवाल तो एकदम भर के आया है। ए टू दी पावर एक्स, ए टू दी पावर एक्स का डेरिवेटिव होता है ए टू दी पावर एक्स इंटू लॉग ए। क्वेश्चन नंबर 16, ए कॉस थीटा वाई वाई ए साइन थीटा, तो डी वाई डी एक्स आपको ज्ञात करने के लिए बोला है। इसको आप लिख सकते हो डी वाई अपॉन डी थीटा डी एक्स अपॉन डी थीटा। डी वाई अपॉन डी थीटा क्या हो जाएगा, ए इंटू साइन थीटा है कॉस थीटा, और नीचे डी एक्स अपॉन डी थीटा ए इंटू कॉस थीटा का होता है माइनस साइन थीटा, ए कैंसिल माइनस कॉट थीटा आंसर। क्वेश्चन नंबर 17, देखो इसमें क्या हो जाएगा, साइन साइन का जो डिफरेंशिएशन क्या होता है माइनस कॉस एक्स, तो माइनस कॉस 2x प्लस 3 अपॉन एक्स के साथ क्या मल्टीपल है 2 मल्टीपल, तो 2 से भागा हो जाएगा प्लस सी। अगला क्वेश्चन 18, टेन स्क्वायर एक्स, इसका डिफरेंस इंटीग्रेशन कैसे होता है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ईजी है। सिक्स स्क्वायर माइनस 1, दोनों को तोड़ दीजिए, सिक्स स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता है 10x और 1 का होता है x प्लस सी। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 19, ये तो आपका इस फॉर्म में है ना, डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस स्क्वायर का फॉर्मूला क्या था 1 अपॉन ए टेन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी। यहाँ देखो इसको आप लिख सकते हो डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर, तो 1 अपॉन 4 टेन इनवर्स एक्स बाई ए था 4 टेन इनवर्स एक्स बाई 4 प्लस सी। ऑप्शन नंबर ए।
क्वेश्चन नंबर 19 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 20, 0 to पाई बाई टू 1 प्लस कॉस 2x, इसका डेरिवेटिव इंटीग्रेशन क्या होगा? 0 to पाई बाई टू 1 प्लस कॉस 2x, 1 प्लस कॉस 2x का फॉर्मूला क्या है? 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 dx। ये आपका बन जाएगा 0 to पाई बाई टू 1 प्लस 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, ब्रैकेट हटा दोगे तो 2 का बाहर चला जाएगा √2, 0 to पाई बाई टू कॉस स्क्वायर का हो जाएगा cos x dx, √2 cos x का होता है माइनस cos x का इंटीग्रेशन होता है sin x पाई बाई टू अब 0 लिमिट, तो बन जाएगा √2 इंटू साइन पाई बाई टू माइनस साइन 0, √2 इंटू 1 माइनस 0, इसके आंसर आया है √2। √2 ऑप्शन में नहीं है तो ऑप्शन डी सही है। क्वेश्चन नंबर 21, देखिए सब्स्टिट्यूशन करना होगा इस सवाल का। log x को लेट log x इक्वल टू टी, तो लिमिट भी चेंज करना होगा। व्हेन x टेंस टू 1 t टेंस टू क्या हो जाएगा? log 1 यानी 0। व्हेन x टेंस टू t टेंस टू व्हेन x टेंस टू e t कहा जाएगा? log e यानी 1, तो आपका लिमिट चेंज हो जाएगा। 1 के स्थान पे t बराबर t का वैल्यू हो जाएगा 0 से 1 तक। log x को t माने हो तो t स्क्वायर, और यहाँ से डेरिवेटिव करोगे 1 अपॉन एक्स dx अपॉन dt बराबर t, तो आपको बन जाएगा 1 बाई एक्स dx इक्वल टू बराबर 1, हाँ, तो ये हो जाएगा dt, 1 बाई एक्स dx इक्वल टू dt, तो टी स्क्वायर dt 0 to 1 लिमिट 0 to 1 है। टी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? टी क्यूब बाई 3 1 to 0, लिमिट बचाएंगे तो 1 क्यूब बाई 3 माइनस 0 क्यूब बाई 3 यानी 1 बाई 3 माइनस 0 1 बाई 3, आंसर हो जाएगा आपका 1 बाई 3, ऑप्शन नंबर सी। ये तो आपका इस फॉर्मूला में है e टू द पावर x एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स dx। ये आपका अगर एफ एक्स करोगे, इसको एफ एक्स मानोगे तो एफ डैश एक्स tan x हो जाता है। तो इसका फॉर्मूला क्या था? e टू द पावर x एफ एक्स प्लस सी, मतलब e टू द पावर x log ऑफ sec x प्लस सी। देखो ऑप्शन कौन सा है? सी। क्वेश्चन नंबर 23, ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, सबसे हाईएस्ट ऑर्डर कितना है? 2 है, तो ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 24, यूनिट वेक्टर ए कैप का फॉर्मूला क्या था? ए वेक्टर अपॉन मॉड ए वेक्टर। ए वेक्टर लिख दो 2i 7j 3k, और मॉड का फॉर्मूला क्या था? 2 स्क्वायर प्लस माइनस 7 का होल स्क्वायर माइनस 3 का होल स्क्वायर। फोर प्लस 49 प्लस 9 62 आ जा रहा है ना, 1/62, और ये वेक्टर है वही है, मतलब ये वाला ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 25, द फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एक्स दिस वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर ईच अदर। इसका एक फॉर्मूला था, दोनों वेक्टर का परपेंडिकुलर होगा तो इसका क्या होता है? डॉट प्रोडक्ट 0 होता है।
डॉट प्रोडक्ट 0 होता है, तो इसका दोनों का डॉट प्रोडक्ट करिएगा, दोनों का डॉट प्रोडक्ट बराबर 0 हो जाएंगे। तो क्या बनेगा, x इंटू -1 प्लस -3 इंटू 1 प्लस -5 इंटू 2 बराबर 0, -x -3 -10 बराबर 0, -x प्लस -x बराबर इधर जाएगा 13, x बराबर -13, ऑप्शन नंबर सी। फाइंड द प्रोजेक्शन ए वेक्टर का प्रोजेक्शन ऑन बी वेक्टर। प्रोजेक्शन क्या होगा फॉर्मूला, ए डॉट बी डॉट प्रोडक्ट जिसकी प्रोजेक्शन उसका मॉड्यूलस। तो इन दोनों का प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, 2 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 1 अपॉन 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 1 स्क्वायर, 3 दूनी 6 4 10, 10 अपॉन √6, ऑप्शन नंबर बी। फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस वेक्टर। देखो इसको अगर तोड़ोगे 2 आई कैप इंटू आई कैप प्लस 4 आई कैप क्रॉस जे कैप प्लस 3 जे कैप क्रॉस आई कैप प्लस 6 जे क्रॉस कैप जे कैप। दोनों आई क्रॉस आई मतलब दोनों का एंगल कितना है, 0 है। तो याद करिए ए क्रॉस बी का फॉर्मूला क्या था, मॉड ए मॉड बी साइन थीटा एन कैप। तो आई क्रॉस आई क्या हो जाएगा, साइन 0 यानी 0 प्लस 4 आई क्रॉस जे, वैल्यू तो 1 होगा मैग्नीट्यूड, और इसका यूनिट वेक्टर हो जाएगा के के साथ 4k प्लस 3 इंटू जे क्रॉस आई यानी माइनस के हो जाएगा माइनस के, और ये भी आप जे क्रॉस जे मतलब 0 हो जाएगा, 0 वेक्टर। ठीक है, तो आपको बन जाएगा 4 कैप माइनस 3 के कैप, के वेक्टर, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, इफ ए लाइन मेक्स एंगल अपर बीटा गामा विद कोऑर्डिनेट एक्सिस देन फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। हमारे पास है एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर बराबर 1, दैट इज cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा बराबर 1। इस रिलेशन हम लोग के पास है, तो यहाँ से आप लिखोगे इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 माइनस cos स्क्वायर अल्फा प्लस 1 माइनस cos स्क्वायर बीटा प्लस 1 माइनस cos स्क्वायर गामा। तो ब्रैकेट हटा दोगे तो 1 1 1 3 हो जाएगा, माइनस cos स्क्वायर अल्फा cos स्क्वायर बीटा cos स्क्वायर गामा, ब्रैकेट में आ जाएगा 3 माइनस 1 यानी वैल्यू उसका आ रहा है 2, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 29, देखो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी दिया गया है, बी कंडीशन ए, इसका फॉर्मूला क्या है, पी ऑफ दोनों का इंटरसेक्शन अपॉन पी ए। मान दिया गया है, देखो इसका वैल्यू दिया गया है 0.4, इसका वैल्यू प्राप्त करने के लिए बोले मान लेते हैं एक्स, पी ए का वैल्यू दिया गया 0.8, तो यहाँ से एक्स बराबर हो जाएगा 0.4 गुना 0.8, ये 32, 0.32, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 30, ए लाइन पासिंग थ्रू दिस पॉइंट एंड हैज डायरेक्शन रेशियोज 3 -1 2। तो इसका फॉर्मूला एक था, एक अगर x1 y1 z1 है और ये डायरेक्शन रेशियो मान लो अगर L1 M1 N1 है, तो फॉर्मूला क्या था, x माइनस x1 अपॉन L1 बराबर y माइनस y1 अपॉन M1 z माइनस z1 अपॉन N1। तो x माइनस 2 अपॉन L1 यानी 3, y माइनस -1 1 प्लस 1 अपॉन M1 -1, z माइनस 3 अपॉन M1 यानी 2,
3 माइनस 1 2 x माइनस 2 y प्लस 1 z माइनस 3। ऑप्शन नंबर सी। ओके, ठीक है। चलिए, इस वीडियो में बस MCQ करवाए हैं, अगला वीडियो में ऑब्जेक्टिव करेंगे।